दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अगर आप मेरे साथ पिछले 2-3 दिन से जुड़े हुए हैं तो जो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड वीडियो पोस्ट की थी और अपना ओपिनियन प्री बजट और पोस्ट बजट आपके साथ शेयर किया था, अगर उसके हम क्या केवल पहले 2 दिन के ही ऊपर अपना ध्यान आकर्षित करें, तो जैसा कि मैंने उस वीडियो में कहा था कि एफ आई आई के लिए कुछ भी बजट में ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जो चीज़ें चली आ रही थी वो ही एज इट इज़ आगे चलती रहेंगी। और उम्मीद करके चल रहे थे कि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर कुछ बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं, तो ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। और जैसा मैंने सोचा था और आपसे कहा था कि हम 2 दिन तक तेजी दिखा सकते हैं बजट के बाद, और एक्सपायरी वाले दिन और एक्सपायरी से नेक्स्ट डे जो फ्राइडे सेशन था, इसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और आप देखिए, एक्सपायरी वाले दिन बहुत बड़ी गिरावट दिखी और उसके बाद फ्राइडे के सेशन भी हमने ऑलमोस्ट सारा दिन अच्छी बड़ी गिरावट के साथ नेगेटिव साइड पर ही ट्रेड किया। हाँ, बीच में थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर आने लगे थे, लेकिन उसके बाद जाते जाते फिर नेगेटिव साइड पर ही क्लोज हुए। तो जैसा मैंने अपनी वीडियो के अंदर कहा था कि मुझे निफ्टी के अंदर 10 से 15% की एक गिरावट अगले 1.5 महीने में लगती है, तो उसकी शुरुआत तो जैसे लगता है हो भी गई है। तो नज़रिया हमारा अब कैसा होना चाहिए, क्योंकि जब तक बड़े वॉल्यूम्स और एफआईआई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हम कोई ज़्यादा बड़ी तेज़ी देखेंगे भी नहीं। तो जैसा कि आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट को आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आप पिछले 3 दिन को देखिए। इसके लिए अब रेजिस्टेंस फेस हो रही है 2330। एक टाइम जब यहाँ से ये स्टॉक ऊपर 2420 तक 2425 पर ट्रेड करता था, और मैंने उस दिन बोला था कि एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, और 2300 तक के भी टारगेट की मैंने बातें करी थी, और 2395 तो मैंने शॉर्ट की बात भी करी थी। वो रिजल्ट भी आए, 2320 के नीचे भी गए, और यहाँ तक हमने 2550 पर बाय भी किया। 2550 पर गया, 2300 पर बाय किया, और उसके बाद अच्छे प्राइसेस ऊपर दिख भी गए। तो अभी फिलहाल क्योंकि बड़ी कोई मूव दिख भी नहीं रही, हाँ, अगर मैं कल की क्लोजिंग की बात करूं तो इसमें एक रिवर्सल दिख रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर में, लेकिन मैं लॉन्ग साइड पर फ्रेश बाइंग अवॉइड करने की बात करूंगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस 2330 की है, 2360 की है। और क्योंकि जब मुझे निफ्टी के अंदर कोई बड़ी मूव लग नहीं रही, तो 30 40 50 पॉइंट इस शेयर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है उछल भी जाए। लेकिन एक बार पता नहीं क्यों मुझे ये स्टॉक 2100 तक की गिरावट में भी दिख रहा है, जबकि देखिए मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल ऑपोजिट बोल रहा हूँ। यहाँ से एक बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी है, लेकिन मुझे फिलहाल के लिए निफ्टी में, क्योंकि मैं नेगेटिव हूँ थोड़ा सा, थोड़ा क्यों मतलब 8-10% के लिए, तो उसका इम्पैक्ट इन स्टॉक्स पर भी देखने को मिल सकता है। जो लोग इस स्टॉक को ट्रेड करना चाहते हैं, अगर रिस्क उठा सकते हैं तो ही यहाँ से लॉन्ग कीजिएगा, अदरवाइज साइड होकर आप बैठ सकते हैं। एच पी सी एल, एच पी सी एल ने देखिए नीचे की तरफ एक बड़ी गिरावट जैसे दिखाई थी। मैंने 270 से 280 के बीच में कहा था कि स्टॉक आ सकता है, 280 तो लग गया। और ये मैंने कब बोला था, अगर यहाँ से ब्रेक गिरावट दिखाता है, और जबकि मैं आपको बता दूं हमारे पास अपनी पर्सनल पोजीशन 310 की भी है, क्योंकि पहले हमने 300 पे बाय करके ऊपर एग्जिट लिया, और उसके बाद मैंने ये था कि हम 310 को ब्रेक नहीं किए करेंगे। लेकिन रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन मार्केट को जो उम्मीद होती है उससे अगर उसके हिसाब से नहीं आते, तो हमेशा हर स्टॉक में, यहाँ तक कि रिलायंस को भी आप देख लीजिए, एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। और हम जो पिछला जहां से हमने तेजी पकड़ी थी, अब तो हम उसके भी नीचे आ गए हैं। आप देखिए यहां से हमने तेजी पकड़ी थी, हम उसके भी नीचे आ गए हैं। अब करना क्या है इसके अंदर, मैंने आपसे कहा था कि अगर लंबा नजरिया रख सकते हैं तो ही आप यहां से एंट्री करिए। नीचे की तरफ ज्यादा से ज्यादा 260 265 तक चला जाएगा, लेकिन जब पलटेगा तो तेजी भी पकड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल मार्केट ट्रेंड को देखते हुए मुझे तेजी लग नहीं रही, इसलिए मैं लॉन्ग साइड पर ज्यादा बैठ भी ना। हाँ, आप सोचेंगे कि मैं शॉर्ट करके बैठा हूं, मैं शॉर्ट करके भी नहीं बैठा। मैं अपने प्राइसेस का वेट कर रहा हूं कि गिरावट गिरावट में मेरे प्राइसेस कब आएंगे। जब वो प्राइसेस आएंगे तो मैं एंट्री लूंगा। इस स्टॉक में मैं ऑयल सेक्टर से थोड़ा सा दूर रहता हूं, इसमें तो एंट्री नहीं लूंगा। आईटीसी, आईटीसी ने देखिए एक बड़ी मूव दिखा दी, और पिछला हाई देख लीजिए, ये वाला जो यहां से था, इसी हाई को आज टच किया, और हमने थोड़ा इंट्राडे के अंदर
तकरीबन 38 से लेके 31 तक के भी प्राइसेस देखे हैं। अब क्लोजिंग इसकी अच्छी आई है, 230 के ऊपर जब तक ये क्लोज हो रहा है कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन मैं फ्रेश लॉन्ग अवॉइड करने के लिए बोलूंगा। ये ऐसा स्टॉक है, जैसे इसने पहले बड़ी बड़ी मूव दिखाई थी, उसके बाद क्या बड़ी गिरावट जाता है, फिर देखिए मूव और फिर क्या बड़ी गिरावट, मूव देखिए और क्या बड़ी गिरावट। मेरे हिसाब से मेरा अपना ओपिनियन तो ये बनता है, अभी वैसे स्टॉक वहां तक पहुंचा नहीं है और काफी दूरी पर भी है। किसी भी मूव में अगर ये 245 चला जाता है 245, तो वो शॉर्ट का कैंडिडेट होगा, वहां पर जाके वहां पर कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करना एक सही स्ट्रेटजी रहेगी। 245 हम आरएसआई उस टाइम 80 के आसपास ट्रेड कर रहे होंगे और वहां से शॉर्ट करके प्रॉफिट बनाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा आपको मिलेगी। मैं लॉन्ग साइड पर स्टॉक में अब इन प्राइसेस पर नहीं जाना चाहता। ठीक है, यहां से भाग जाए 10 15 20 रुपए और चला जाए, लेकिन मैं इसको खास करके इस स्टॉक को इन प्राइसेस पर बाय नहीं करना चाहता, जबकि बहुत अच्छा डिविडेंड का ऐलान भी किया है। अगर कोई कैश में डिलीवरी लेना चाहता है तो वो भी अच्छा प्राइस है लॉन्ग जाने के लिए। हिंडाल्को, हिंडाल्को ने जब 525 के आसपास पहुंच गया, और आपको ध्यान होगा हमने यहाँ से एक बाय किया था, लेकिन हम इतना ऊपर तो नहीं वेट करते, हम पहले ही एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन आज की क्लोजिंग जैसे पिछले स्टील सेक्टर में एक तेजी देखने को मिली थी और स्टॉक ने भी तेजी दिखाई। और अब हमें यहाँ से करना क्या है, देखिए क्लोजिंग तो बहुत अच्छी आई है और अच्छे बड़े वॉल्यूम्स के साथ क्लोजिंग आई है। रिस्क उठा सकते हैं तो ही यहाँ से बाय कीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा 500 और 480 के बीच में मिले तो वहां पे बाय कीजिए। यहाँ से आपको कम से कम 5 से 6% का एक डाउन साइड का मानते हुए वहां पे बाय करना चाहिए डिप पर, क्योंकि मैं निफ्टी के अंदर ज़्यादा तेजी देख नहीं रहा। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी को आप लॉन्ग कर सकते हैं, बड़े अच्छे लेवल पर क्लोज हुआ हुआ है और मार्केट गिरावट के साथ भी इतनी कोई बड़ी गिरावट दिखा नहीं रहा। अगर आपको गिरावट में 4300 के आसपास मिले तो बिल्कुल लॉन्ग करिए हैजिंग के साथ। और सिप्ला को देखिए, मैंने कहा था कि 960 के आसपास जाके आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं, और इंट्राडे के अंदर ही आपको देखिए 940 के टारगेट दिख गए। और अगर 935 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करता है तो आपको 915 और उसके नीचे के टारगेट फिर से देखने को मिल सकते हैं। जो शॉर्ट नहीं कर सकते उनके लिए कोई एडवाइस नहीं है, जिसने बाय करना है एक बार अगर 935 के नीचे क्लोज दे देता है तो आपका टारगेट 900 तक का भी देखने को मिल सकता है, तो आप 900 पे अपनी पोजीशन को लॉन्ग कर सकते हैं। भारती, भारती पिछले 5 दिन में एक कंसोलिडेशन का फेस दिखा रहा है। किसी को बाय करना है तो आप 710 705 के आसपास गिरावट में लॉन्ग कर सकते हैं। वॉल्यूम्स कुछ भी नहीं है स्टॉक के अंदर, तो यही थोड़ा सा चिंता का विषय है। अगर बाय करके ट्रेड कॉल या पुट बाय करके आप ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस को बाय करके अगर ट्रेड करते हैं, तो ऐसी ऐसी मूवमेंट में कोई पैसे बनते नहीं है, उल्टा नुकसान होता है। तो आप अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस, देखिए बजाज फाइनेंस आपको ध्यान होगा 6750 के आसपास जब ये ट्रेड कर रहा था, मैंने कहा था कि आप कॉल बाय करके इस पर ट्रेड कर सकते हैं। मैं बहुत रियर होता हूं कि मैं कहता हूं कि ऑप्शंस के थ्रू आप कोई ट्रेड लीजिए। 6750 पर जब ये स्टॉक था, मैंने कहा था आप ऑप्शंस के साथ ट्रेड कर सकते हैं, जबकि स्टॉक उसके भी नीचे क्लोज हुआ था। उसके बाद जो रनअप पकड़ा इसने, आप देखिए यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस हो रही है 7275, और ये टारगेट मैंने बोले थे और हमने कहा था कि इस टारगेट का हम वेट नहीं करेंगे। ये टारगेट आपको आए, कोई निकला नहीं निकला, लेकिन मैंने 7200 पर एग्जिट ली थी और मैं तो बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ बैठा हुआ था। और मैंने ये कहा था कि गिरावट में ये स्टॉक फिर से 600 6800 या उसके नीचे मिलेगा, 69 6800, या मेरा प्राइस 6800 का मैं सोच के बैठा हुआ कि अगर गिरावट में वहां पर मिलेगा तो फिर से ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करूंगा। और मैं कोशिश मेरी होती है कि एक लिमिटेड प्रॉफिट के लिए आप ट्रेड लीजिए, और उस तरीके से क्या है कि जो ऑप्शन आप खरीदते हैं उसके 2 3 स्ट्राइक ऊपर की अगर आप ऑप्शन बेच दे तो उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन कुछ नहीं लगता, और उल्टा आपका रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। रिस्क तो वैसे ही उतना ही होता है जितना आपने प्रीमियम पे किया है, लेकिन फिर भी उसमें भी कुछ भरपाई हो जाती है। तो
इस तरीके से भी ट्रेड, आपको अगर मोमेंटम पता है तो आप ले सकते हैं। तो इसमें मैं ट्रेड लूंगा गिरावट पर फिर से। अब हम बात करते हैं अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा एक नीचे से देखिए क्या जबरदस्त मूव दिखाई है। और अगर आप 580 की बातें करेंगे, अगर हफ्ता पहले, तो ऐसे लग रहा था ये स्टॉक लूट पिट गया है। और मैंने कहा था कि फ्रेश बाइंग अगर किसी ने करनी हो तो थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि इसका कहीं बॉटम दिख ही नहीं रहा था, हर प्राइस पर नीचे गिरता जा रहा था। तो अब क्योंकि एक बड़ी जो स्पोर्ट ब्रेक करके ये नीचे आया था 670 के आसपास की, अब उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। एक बड़ी रेजिस्टेंस अब बाकी बची है 685। देखिए, अगर उसके ऊपर क्लोज दे देता है तो एक फिर से बड़ी मूव दिखा सकता है। इस स्टॉक से थोड़ा सा अभी पेशेंस रखिए, इसमें एंट्री मत लीजिए। अंबुजा, देखिए अंबुजा ने नीचे के लेवल से, हम आपको ध्यान होगा हमने 350 पे बाय किया हुआ था और हम ऊपर निकले थे, एग्जिट किया था हमने। और मैंने ये कहा था कि अगर इसके ऊपर क्लोज दे देगा तो एक बड़ी मूव 410-15 तक मिल सकती है। और पिछले 4 दिन का एक कंसोलिडेशन फेज देखिए, यहीं पर हम ट्रेड कर रहे हैं। इससे आपको क्या दिख रहा है कि ये स्टॉक कितना जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखा रहा है। उसका रीजन कि जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा करना है, वो काफी बड़ा अमाउंट है। तो उसमें स्टील सेक्टर, आपका सीमेंट सेक्टर हो गया, जो इस तरीके के सेक्टर्स हैं, उनके अंदर एक बड़ी बाइंग भी देखने को मिली है पिछले 2 दिन में। और गिरावट में हम गिरे भी नहीं है, चाहे टाटा स्टील हो जाए, चाहे अंबुजा हो जाए, चाहे आप अल्ट्राटेक सीमेंट देख लीजिए। तो इसको शॉर्ट करने की गलती तो नहीं करनी। लेकिन अगर गिरावट आती है और फिर भी स्टॉक आपको 375 या वैसे तो मुश्किल है उसके नीचे मिल जाता है, तो आप लॉन्ग करिएगा, शॉर्ट करने की गलती मत कीजिए। लेकिन अगर मोमेंटम कोई नजरिया लंबा लेके चलता है 2 3 4 महीनों का, तो अच्छा प्राइस है ये भी यहां से लॉन्ग जाने का। लेकिन नेकेड पोजीशन मत रखिएगा। मैं निफ्टी के अंदर तेजी नहीं देख रहा। हाँ, पार्टिकुलर कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिसके अंदर मैं तेजी देख रहा हूं, निफ्टी के अंदर तेजी नहीं देख रहा। और अगर किसी कारण, देखिए मैं भी गलत हो सकता हूं, किसी कारण से भी कोई रिवर्सल आया तो सबसे तेजी से चलने वाला यही सेक्टर होगा। तो चॉइस आपकी है कि आपने इसको कैसे ट्रेड करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। और अगर आपके पास टाइम है और आप ड्यूरिंग द मार्केट मेरी इस वीडियो को सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, आप खुद देखिएगा कि आपको कितने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।